वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन यानी बल एवं गति, और इसमें हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। और फिर आवर्तकाल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, कोणीय गति के समीकरण। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। व्हेन ए मूविंग बॉडी follows the path of circumference of a circle, such motion is called circular motion. When a body follows the path of circumference of a circle, this motion is called circular motion. यानी जब कोई पिंड वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है, तो वृत्त की परिधि के दिशा में गति करता है, तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो कोई भी मोशन जो एक सर्किल ट्रेस करेगी वो सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहलाती है। द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पॉइंट डूइंग सर्कुलर मोशन इज डिनोटेड बाई टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। द सर्कुलर मोशन इज ऑफ टू टाइप। यानी वृत्तीय गति करते पिंड का किसी बिंदु पर वेग, वृत्तीय गति करते हुए पिंड का किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी या वेग होगा उसको निकालने के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस सर्किल पर एट दैट पॉइंट, यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा हमारे जो पिंड जिस वेग से गति कर रहा है उसको दर्शाएगा। ये पिंड की जो वेग की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह से जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे स्पर्श रेखा, वो पिंड के वेग की दिशा को दर्शाता है। वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर हमारे पिंड की क्या देता है, वेग। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति। तो सर्कुलर मोशन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन असमान वृत्तीय गति। यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान उसका वेग नियत रहे या चाल नियत रहे, तो इस तरह की मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती हैं। यानी एक समान वेग से गति हो तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यदि सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के दौरान वस्तु का वेग परिवर्तित होता रहे, यानी परिवर्ती वेग से गति करने वाली वस्तु की जो सर्कुलर मोशन है या वृत्तीय गति वो असमान वृत्तीय गति या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। इफ स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्किल इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि वृत्तीय गति करते पिंड की चाल एक समान या नियत हो तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जब भी सर्कुलर मोशन के दौरान नियत चाल से वस्तु गति करती है तो वो एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। जैसे मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन ए सर्किल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी क्षैतिज तल में वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। इफ स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्किल इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी वृत्तीय गति करते पिंड की चाल नियत न रहे या परिवर्ती हो तो इस गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसका सर्कुलर मोशन के दौरान चाल उसकी बदलती रहे तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन असमान वृत्तीय गति की कैटेगरी में होता है। सर्कुलर मोशन इज इन ए वर्टिकल सर्किल इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऊर्ध्वाधर वृत्त में वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति
का उदाहरण होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ ए बॉडी इज एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पॉइंट और लाइन हैज बीन ए स्पेसिफिक एक्सिस। यानी किसी पिंड का कोणीय विस्थापन रेडियन में वह कोण होता है जो कोणीय गति के दौरान किसी समय अंतराल में पार करता है। कोई भी वस्तु जो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कर रही है दिए गए समय अंतराल डेल्टा टी में जितना एंगल पार करेगी वो एंगल कहलाता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल ट्रेवल्ड बाई द बॉडी मूविंग सर्कुलर मोशन at a particular or in a particular time interval, it is called angular displacement of that body. Angular displacement in delta t time is equal to t2 minus t1. t2 here and t1 is here time, and delta t is t2 minus t1. डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन, तो डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। यह है आर्क अपान रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। तो आर्क डेल्टा एस है और आर रेडियस है, तो इस तरह से डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। तो ये हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो गया, आर्क अपान रेडियस डेल्टा एस अपान आर, और इसका यूनिट डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है और आर रेडियस है, दोनों का यूनिट मीटर मीटर में है। इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एंगल है हमारा, एंगल का यूनिट रेडियन आ गया। तो डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन, और डायमेंशनल फार्मूला ये डायमेंशन लेस होता है, तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 लिख देंगे। तो ये हमारा डायमेंशन लेस यानी विमा विहीन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डू नॉट फॉलो रूल ऑफ वेक्टर, यानी बड़े कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करते। तो कोणीय विस्थापन की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वो सदिशों के नियम का पालन नहीं करते। हेंस दे आर स्केलर, बट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर, हेंस दे आर वेक्टर एंड देयर डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। तो बड़े कोणीय विस्थापन वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करते, अतः ये सदिश नहीं है यानी अदिश राशियां हैं, जबकि अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन वेक्टर के नियमों का पालन करते हैं, वे सदिश राशि हैं और इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, यानी घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा में होती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर यह समझ सकते हैं, इस सर्किल में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस प्लेन के लंबवत है, इनवर्ड भी हो सकती है आउटवर्ड। तो इस पेपर के प्लेन के इनवर्ड या आउटवर्ड जो एक्सिस मिले हमें वही हमारे घूर्णन अक्ष के अनुदिश यानी घूर्णन अक्ष है, और उसी की दिशा में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन होगा, और इसको हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी वृत्तीय अथवा कोणीय गति में पिंड के कोणीय विस्थापन की समय दर, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर या कोणीय विस्थापन की समय दर को औसत कोणीय वेग कहते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बार से लिखते हैं, और बार का मतलब हमारा एवरेज लिया गया है, और ये डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी औसत कोणीय वेग, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब हम टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर देते हैं। इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल देन ओमेगा बार इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यदि समय अंतराल डेल्टा टी का मान अत्यंत सूक्ष्म हो तो ओमेगा को तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक कोणीय वेग कहते हैं, और इसे ओमेगा से लिखते हैं। बार सिंबल हम हटा देंगे। ओमेगा इक्वल टू
हम यहाँ लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, और ये लिमिट लेने से परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है डी थीटा अपान डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी या ओमेगा बार इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और ये एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होता है। यूनिट इसका मात्रक यहाँ पर थीटा रेडियन और टी टाइम, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, फॉर वन साइकिल, एक पूरे चक्कर के लिए सर्कुलर मोशन हो रही है, इसमें एक पूरा चक्कर करने में क्या होता है, डेल्टा टी, एक पूरा सर्कुलर मोशन यानी एक पूरा चक्कर करने में लगा समय, ये आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड के बराबर होता है। एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। तो डेल्टा टी वन साइकिल के लिए कैपिटल टी यानी आवर्तकाल के बराबर हो गया। डेल्टा थीटा 360 डिग्री होता है और ये रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, एक चक्कर में डेल्टा थीटा 2 पाई हो गया और डेल्टा टी आवर्तकाल टाइम पीरियड। तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी या फ्रीक्वेंसी टी किसके बराबर होती है, टी इक्वल टू 1 अपान एन यानी 1 अपान फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। तो इसको हम जब पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2 पाई एन, ये दो फार्मूले हमारे ओमेगा के लिए होते हैं। और साथ ही साथ ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डिराइव करने के लिए। और पिछले साल 1 नंबर का ही क्वेश्चन आया था, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिखिए। तो यहाँ केवल संबंध लिखना था और ये संबंध था v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसमें हम v इक्वल टू आर ओमेगा लिखने पर पूरे नंबर 1 नंबर मिल जाते। अगर डेरिवेशन के लिए पूछता कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो हम इसका डेरिवेशन इसी प्रकार करते आगे। कैसे डेरिवेशन करेंगे, इफ एनी पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इफ एनी पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर and if in any time interval delta t its angular displacement is delta theta, then instantaneous angular velocity of particle, यानी यदि कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलता है तथा यदि किसी समय अंतराल एक समान चाल से चल रहा है और किसी समय अंतराल डेल्टा टी में इसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, तो कण का तात्क्षणिक कोणीय वेग यानी ओमेगा हमें निकालना है। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी या लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और फिर हम इसमें डेल्टा थीटा की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। तो डेल्टा एस अपान आर रखेंगे, आर का अपान रेडियस, डेल्टा एस अपान आर रखने पर ये इक्वेशन हम प्राप्त करते हैं। और फिर इसमें से चूंकि रेडियस टाइम इंडिपेंडेंट है, रेडियस कांस्टेंट रहती है, समय पर निर्भर नहीं करती, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान आर, और ये जो लिमिट हमने ली इससे परफेक्ट डिफरेंशियल हो गया, डी एस बाई डी टी हो गया। और डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई 1 अपान आर इंटू वी। तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर या वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो यही रिलेशन होता है रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसको माइंड में रखेंगे हमेशा। v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा फार्मूला आ गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय तथा घूर्णन गति में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे रेखीय वेग में हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वैसे ही हम सर्कुलर मोशन में कोणीय या घूर्णन गति में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कोणीय शब्द दोनों जुड़े हुए हैं। वेलोसिटी लीनियर मोशन में होती है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोशन में होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण कहलाता है। तो
कोणीय त्वरण कैसे निकालेंगे? सपोज फॉर एनी ऑब्जेक्ट डूइंग सर्कुलर मोशन एट टाइम t1, सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज डूइंग सर्कुलर मोशन एट टाइम t1, एंगुलर वेलोसिटी इज ω1, एट टाइम t2 एंगुलर वेलोसिटी इज ω2। माना किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए पिंड का किसी क्षण t1 पर कोणीय वेग ω1 है तथा t2 समय पर उसका कोणीय वेग ω2 हो जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग में परिवर्तन, अपॉन टाइम इंटरवल समयांतराल, कोणीय वेग में परिवर्तन ω2 माइनस ω1, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इस तरह से अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा इज ω2 माइनस ω1 और डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस t1। अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यूनिट ऑफ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड यूनिट ऑफ ओमेगा एंड टी सेकंड, देन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन इज t पावर माइनस 2। If delta t time interval is very small, if delta t time interval is very small, then alpha is instantaneous angular acceleration। यदि समयांतराल डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है तो अल्फा तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कहलाता है, और इसको हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और ये डिफरेंशियल परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाता है डी ओमेगा बाई डी टी। और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध लिखिए। अगर लिखने को आता है तो हम सीधे सीधे ये फार्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू आर अल्फा, तो हमारा आंसर 1 नंबर का करेक्ट हो जाता है। अगर स्थापित कीजिए या डिराइव करिए तो हम इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे। तो बाई डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण क्या होती है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम डी ओमेगा बाई डी टी कहते हैं। और यहाँ v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूले से ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ वी अपान आर रखेंगे और हमने यहाँ पुट कर दी। और हम देख रहे हैं आर टाइम पर इंडिपेंडेंट है, टाइम से डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आर कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया। और डी वी अपान डी टी, डी वी अपान डी टी ये एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन हम लिख देंगे, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से ए इक्वल टू आर अल्फा। तो इस तरह से हम कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध स्थापित कर पाए। रेखीय त्वरण आर टाइम्स कोणीय त्वरण के बराबर होती है। तो इस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इसे हम कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड इज इट इज टाइम इंटरवल टेकन इन or taken by particle to complete circular motion और complete one cycle। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक चक्कर में लगा समय वृत्तीय गति का आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने में सर्किल का जितना समय लगेगा वो उस वृत्तीय गति का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहलाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन साइकिल इज टी। कोणीय वेग ओमेगा, एक चक्कर में लगा समय टी है। फॉर वन साइकिल डेल्टा थीटा इज 2 पाई रेडियन। तो हम एक चक्कर की बात करें, फॉर वन साइकिल डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 360 डिग्री, और ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। डेल्टा टी, एक चक्कर में डेल्टा टी कितना होता है, तो यानी एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल के बराबर होता है, तो ये टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल के बराबर हो गया। इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे ओमेगा के फार्मूले में, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी 2 पाई अपान टी। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड, यानी सेकंड हमारे आवर्तकाल का मात्रक होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी या टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। नेक्स्ट डेफिनेशन एन, जिसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड कंप्लीटेड बाय पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और इज नोन एज फ्रीक्वेंसी।
वृत्तीय गति करते कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को वृत्तीय गति की आवृत्ति कहते हैं। तो कोई भी सर्कुलर मोशन करती हुई जो वस्तु होगी उसके द्वारा 1 सेकंड में जितने सर्किल कंप्लीट हो रहे हैं, जितनी बार वो पूरा सर्किल कंप्लीट करती है, वो संख्या हमारी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। तो हम इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या मालूम है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स और रोटेशन इन टी सेकंड, यानी आवर्तकाल समय में या टी सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या कितनी होती है। एक आवर्तकाल में किया गया चक्कर एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ 1 हो गया। तो आवर्तकाल या टाइम पीरियड या टी सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या 1 होती है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या रोटेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या। टी सेकंड में 1 चक्कर हो रहा है, तो 1 सेकंड में 1/t चक्कर होंगे। इस तरह से n इक्वल टू, यही 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी है, तो n इक्वल टू 1/t, और t की वैल्यू 2π/ω थी, तो यहाँ पर रखेंगे तो ओमेगा ऊपर चला गया, ω/2π। तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू 2πn, ओमेगा इक्वल टू 2πn। तो कोणीय वेग फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2π से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो ओमेगा कोणीय वेग आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड या हर्ट्ज। इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज में आ गई। तो यहाँ पर जो एक्चुअल यूनिट आएगी ये रेडियन पर सेकंड है ओमेगा, जबकि 2π का मात्रक रेडियन है, तो रेडियन से रेडियन कट जाएगा, तो पर सेकंड ही यहाँ पर यूनिट बचेगी, रेडियन नहीं लिखेंगे। तो पर सेकंड या हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। जब हम 2π से फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सेकंड यूनिट आएगी, ये एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग का होगा। तो 2π इंटू n के इक्वल होता है ओमेगा, कोणीय वेग। इसलिए हम कोणीय वेग को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एंगुलर हो जाती है, तो इस कारण से हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो क्वेश्चंस में दोनों नामों से ये ओमेगा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। तो ओमेगा हमारी कोणीय वेग होगा या कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नामों से जाना जाता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी में 2π से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है ओमेगा, इसलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर यानी कोणीय वेग भी कहते हैं, और वो हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से निर्धारित होता है। तो इस तरह से दोनों नामों से ये जाना जाता है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, कोणीय गति के समीकरण, लास्ट में हम ये देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति के समीकरण। हम यहाँ कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे हम अपने लीनियर मोशन में। तो ओमेगा इक्वल टू, हम ओमेगा को इनिशियल और एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में लिखेंगे। तो ओमेगा 0 को हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, ओमेगा 0 और ओमेगा नॉट इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्रारंभिक कोणीय वेग, और ओमेगा को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अंतिम कोणीय वेग, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर हमारे पास गति के जो समीकरण थे v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये क्या था? फाइनल वेलोसिटी थी। तो हम रेखीय गति में वेलोसिटी लिखेंगे और कोणीय गति में एंगुलर मोशन में हम एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। तो ये फाइनल वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी था u, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, और यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है a, तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया। तो इस तरह से हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी लिख पाएंगे। दूसरा इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। यू टी ओमेगा 0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन मिल गए। तीसरा इक्वेशन, गति का तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 2as, इस फार्मूले से निकलेगा 2as। तो v ओमेगा स्क्वायर हो गया, u ओमेगा 0 स्क्वायर और 2as, a
अल्फा में बदल गया, एस थीटा में बदल गया। तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, किसके? कोणीय गति के या एंगुलर मोशन के। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लीनियर मोशन से ही रिप्लेसमेंट करके फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यू की जगह आएगी, तो ओमेगा जीरो हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, और ए एक्सेलरेशन की जगह अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण लिखा जाएगा। एस की जगह हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन, और इन सब रिप्लेसमेंट से जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगे ये कोणीय गति के समीकरण। तो ये 3 कोणीय गति के समीकरण हैं जिनका उपयोग हम इस चैप्टर में भी करेंगे, और आगे आने वाले चैप्टर रोटेशनल मोशन यानी दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, उसमें भी ये इक्वेशंस प्रयोग किए जाएंगे।